ठीक है। चलिए बेटा, आज आपको बंद आर्गन पाइप पर अप्रगामी तरंगे कैसे उत्पन्न होंगी ये पढ़ना है, और उन उत्पन्न तरंगों की कंपन की विधाएं निकालना है। राइट है। चलिए पहले जानते हैं अपन बंद आर्गन पाइप। हेडिंग लिखिए, बंद आर्गन पाइप। ठीक है बेटा, इसको डिफाइन करना है, बंद आर्गन पाइप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बंद आर्गन पाइप बनता किसका है? बंद आर्गन पाइप लकड़ी या धातु का, किसका होता है बेटा? लकड़ी या धातु का, ऐसा पाइप होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसका भी प्रैक्टिकल है आपकी कॉपी पे। ये हो गया लकड़ी या धातु का बना ऐसा पाइप। क्या बोलोगे? लकड़ी या धातु का बना ऐसा पाइप जिसका एक सिरा खुला, जिसका एक सिरा तथा दूसरा सिरा बंद होता है, उसे क्या बोलते हैं? बंद आर्गन पाइप कहते हैं। परिभाषा बना लोगे, लिखिए, लकड़ी या धातु का, लकड़ी या धातु का बना ऐसा पाइप, लकड़ी या धातु का बना ऐसा पाइप जिसका एक सिरा, जिसका एक सिरा खुला तथा दूसरा सिरा बंद होता है। लकड़ी या धातु का बना ऐसा पाइप जिसका एक सिरा खुला तथा दूसरा सिरा बंद होता है, बंद आर्गन पाइप कहलाता है। बंद आर्गन पाइप कहलाता है। ठीक है, परिभाषा में किसी को डाउट नहीं जाएगा। सबसे पहले यह जानना, ये पाइप होता किसका है? लकड़ी का या धातु का। अब होता कैसे है? जिसका एक सिरा खुला तथा दूसरा सिरा बंद। राइट है। अब बंद आर्गन पाइप पे आपको अप्रगामी तरंग बनाना है। चलिए हेडिंग लिखिए, अप्रगामी तरंगों का उत्पादन। अप्रगामी तरंगों का उत्पादन। आपको बंद आर्गन पाइप पे अप्रगामी तरंग बनाना है। अप्रगामी तरंगों का उत्पादन। ठीक, राइटिंग में मेरा सुधर रहा है। अप्रगामी तरंगों का उत्पादन इसमें लिखो बेटा, जब पाइप के खुले सिरे पर, जब पाइप के खुले सिरे पर ध्वनि स्रोत को रखते हैं, ध्वनि स्रोत यानी जो प्रगामी तरंग बनाए, जब पाइप के खुले सिरे पर ध्वनि स्रोत को रखते हैं तो पाइप के अंदर, तो पाइप के अंदर प्रगामी तरंग, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो पाइप के अंदर प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। जब पाइप के खुले सिरे पर ध्वनि स्रोत को रखते हैं तो पाइप के अंदर प्रगामी तरंग उत्पन्न होती है। राइट, नीचे लिखिए, जब ये प्रगामी तरंग, जब ये प्रगामी तरंग पाइप के बंद सिरे से, जब ये प्रगामी तरंग पाइप के बंद सिरे से टकराकर, जब ये प्रगामी तरंग पाइप के बंद सिरे से टकराकर परावर्तित होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब ये प्रगामी तरंग पाइप के बंद सिरे से टकराकर परावर्तित होती है, तब पाइप के अंदर
तब पाइप के अंदर आपतित प्रगामी मतलब जाने वाली, तब पाइप के अंदर आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी टकरा के लौटने वाली, तब पाइप के अंदर आपतित प्रगामी और परावर्तित प्रगामी जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं, मिलना यानी अध्यारोपण, ठीक है बेटा, जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां पर अप्रगामी तरंगें उत्पादित होती हैं, वहां पर अप्रगामी तरंगें उत्पादित होती हैं। ये हो गया बेटा आपका तरंगों का उत्पादन। कौन सी तरंगें बनाना रहते हैं? अप्रगामी तरंग, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक बंद आर्गन पाइप लेना है। बंद आर्गन पाइप कैसा है? जिसका एक सिरा खुला, दूसरा सिरा बंद, और ये पाइप बनता किसका है? लकड़ी का या धातु का। परिभाषा क्लियर? अप्रगामी तरंग कैसे बनाना बेटा? ये आपका ध्वनि स्रोत है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम ध्वनि स्रोत को पाइप के खुले सिरे के पास, किसके पास? पाइप के खुले सिरे के पास रखते हैं, जिससे उत्पन्न प्रगामी तरंग पाइप के अंदर संचरित होती है। क्लियर हो गया? जब ये प्रगामी तरंग पाइप के बंद सिरे से, किसे लड़काओ? पाइप के बंद सिरे से टकरा कर परावर्तित होती हैं, तो आपतित प्रगामी यानी जाने वाली, और टकराए की वापस आने वाली कौन सी बोलेंगे? परावर्तित। परावर्तित प्रगामी जिस जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर कौन सी तरंगे बेटा? अप्रगामी तरंगे उत्पादित होती हैं। ये लो, अप्रगामी तरंगों को उत्पादन कर लेंगे ना। चलिए अब पढ़ते हैं बेटा कंपन की विधाएं। हेडिंग लिखिए, कंपन की विधाएं। कंपन की विधाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंद आर्गन पाइप, कंपन की विधाएं। चलिए नंबर 1 लिखिए बेटा, प्रथम विधा। आप लोग तनी हुई डोरी पे जैसे पढ़े पूरा सेम आएगा। नंबर 1 में लिखिए प्रथम विधा। चलो ये सबको पता है कि प्रथम विधा में तरंग कितने बार कंपन करती है? एक बार। लिखिए, लिखो बेटा, इस विधा में उत्पन्न तरंग केवल एक बार कंपन करती है। नंबर 1 है आपका प्रथम विधा। इसमें लिखना है इस विधा में उत्पन्न तरंग केवल एक बार कंपन करती है। ठीक है, चलिए चित्र बनाइए। पाइप सेम लंबाई का लेना है। तीनों विधाओं में पाइप को बढ़ाना घटाना नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए पाइप ले लेते हैं। पाइप कैसा लेना है आपको? बंद की खुला? बंद, यानी एक सिरा क्या होगा इसका? खुला, दूसरा सिरा बंद। ये बेटा आपका आर्गन पाइप हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये खुला सिरा है, ये बंद सिरा है, तो उत्पन्न तरंग कितने बार कंपन करेगी? एक बार। अब एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये जो आपका पाइप है खुला आर्गन पाइप है, तो खुला आर्गन पाइप के खुले सिरे पर तरंगों का जो विस्थापन है वो सबसे ज्यादा होगा। तरंगों का विस्थापन सबसे ज्यादा होगा। ध्यान देना। प्रिया बताओ, जब जिस स्थान पर तरंगों का विस्थापन सबसे ज्यादा होता है वहां पे क्या बनता है? क्या बनता है? प्रस्पंद। राइट, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? प्रस्पंद। ये बंद सिरा है, यहां पे दोनों तरंगे एक दूसरे से मिलेंगी, और जब दोनों तरंगे एक दूसरे से मिलेंगी तो विस्थापन सबसे कम होगा, तो यहां पे क्या बनेगा? निस्पंद। जहां पे विस्थापन सबसे कम होता है वहां पे क्या बनता है? और जहां विस्थापन सबसे ज्यादा है वहां पे क्या बनता है? कौन सी विधा है? तो इसमें तरंग कितने बार कंपन करेगी? एक बार। ठीक है, चलिए इसका चित्र बनाइए। ये पाइप हो गया, ये आपतित तरंग है बेटा, गई, ये टकराई, और ये लौटने वाली तरंग है यानी परावर्तित तरंग। ये ठीक है। यहां पे सबसे ज्यादा विस्थापन है तो क्या बनेगा? प्रस्पंद। यहां पे सबसे कम विस्थापन है तो क्या बनेगा? निस्पंद। पाइप की लंबाई को कितना मान लेना है? उसमें डोरी की लंबाई कितनी माने थे? एल। इसमें पाइप की लंबाई कितना मानोगे? एल। चित्र बन गया प्रथम विधा का। बन गया।
ठीक है बेटा, चलिए लिखिए। इस विधा में काउंट करना है आपको, कितने प्रस्पंद कितने निष्पंद, गिनो गिनो भला। एक प्रस्पंद और एक, राइट। देखो इस विधा में एक प्रस्पंद और एक निष्पंद बनता है। इस विधा में एक प्रस्पंद और एक निष्पंद बनता है। कोई डाउट? ठीक है, नीचे लिखिए। यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1 तथा पाइप की लंबाई यल, स्मॉल एल, तथा पाइप की लंबाई स्मॉल एल हो तो, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1 तथा पाइप की लंबाई एल हो तो एल बराबर, ध्यान दीजिएगा, जो तरंग उत्पन्न हो रही है इसका तरंग दैर्ध्य कितना माने हैं हम, λ1। दोनों किनारे पे निकालिएगा, ठीक है। देखो उसका इस किनारे पे क्या बन रहा है, प्रस्पंद, इस किनारे पे क्या बन रहा है बेटा, निष्पंद। आप लोग पीछे पढ़ चुके हो अपरगामी तरंग की विशेषता में कि प्रस्पंद और निष्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है, बोलो λ/4 होती है प्रस्पंद की प्रस्पंद से, निष्पंद की निष्पंद से, λ/2। अब प्रस्पंद की निष्पंद से कितनी होती है, λ/4। यह आपको हो जाएगा λ1/4। ठीक है, L बराबर कितना आ गया, λ1/4। करेक्ट बेटा, यहां से λ1 का मान निकालो, तो λ1 बराबर कितना आएगा, बोलिए भला, 4L। 3 गुणा कर देना है, आ गया। अब आवृत्ति निकालते हैं, लिखो अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति, अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति N1 बराबर, सूत्र सबको पता है क्या होता है, N1 बराबर V/λ1। देखो N1 बराबर V/λ1। अब ये कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि आप लोग तनी हुई डोरी पे पढ़ चुके हो, ठीक है। N1 बराबर कितना है बेटा, V/λ1। λ1 का कितना मान है, 4L। भरो यहाँ पे, तो N1 बराबर कितना है बेटा, N1 बराबर V/4L। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। ये आ गया आपका प्रथम विधा, N1 बराबर V/4L। यहां पे लिख लेते हैं, N1 बराबर कितना आ गया बेटा, V/4L। ठीक है, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। सबको पता है इस विधा को क्या बोलते हैं, प्रथम विधा को कौन सा स्वरक बोलते हैं, मूल स्वरक। क्या बोलते हैं बेटा, मूल स्वरक। और कौनवी सन्नादि, प्रथम सन्नादि, राइट। लिखो इस विधा को मूल स्वरक, इस विधा को मूल स्वरक तथा प्रथम सन्नादि कहते हैं। इस विधा को मूल स्वरक तथा प्रथम सन्नादि कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब आते हैं बेटा नंबर दूसरा। नंबर दूसरे में कौन सी विधा पढ़ना है आपको, द्वितीय विधा। चलिए लिखिए नंबर दूसरा, द्वितीय विधा। सबको पता है द्वितीय विधा में तरंग कितने बार कंपन करती है, 2 बार। लिखिए बेटा इस विधा में उत्पन्न तरंग उत्पन्न तरंग 2 बार कंपन करती है। इस विधा में उत्पन्न तरंग 2 बार कंपन करती है।
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तरंग कितने बार कंपन करेगी? 2 बार। पाइप सेम है, यानी पाइप की लंबाई में कोई चेंजिंग नहीं करिएगा, ठीक है। केवल तरंग को कितने बार कंपन कराना है बेटा? 2 बार। चलिए चित्र बनाइए। ये भी आपको पता है कि खुले सिरे पर सदैव क्या बनता है? प्रस्पंद। अब बंद सिरे पे निस्पंद। ये हो गया उसका एक कंपन, और ये हो गया बेटा उसका दूसरा कंपन। ये 2 बार कंपन कर गई। ठीक है बेटा। चलिए, हाँ यहां पे बोलिए, यहां पे क्या बनेगा? प्रस्पंद। यहां पे बीच में और किनारे में निस्पंद। बना लीजिए। अमन बन गया? हो गया बेटा। हाँ, अब इसमें काउंट करना है। देखिए देखिए भला, द्वितीय विधा में कितने प्रस्पंद बनते हैं? निस्पंद भी कितने बनते हैं? लिख लीजिए। इस विधा में, इस विधा में 2 प्रस्पंद, इस विधा में 2 प्रस्पंद और 2 निस्पंद बनते हैं। इस विधा में 2 प्रस्पंद और 2 निस्पंद बनते हैं। क्लियर है बेटा? नीचे लिखिए, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ2 हो, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ2 हो, तो L बराबर, अब आपको पाइप की लंबाई मेजर करना है। ध्यान दीजिएगा, L हो गया टोटल पाइप की लंबाई। इसको मापने के लिए एक किनारे से चलना है। तो पहले किनारे पे क्या मिला बेटा? प्रस्पंद। चलते चलते प्रस्पंद के जस्ट बाद क्या मिला है? तो प्रस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होगी? λ2/4 होगी। अब इस बीच में क्या मिल गया आपको? देखिए, यहां से यहां तक की माप लिए, तो यहां से यहां तक की कितनी आ गई? λ2/4। अब यहां पे निस्पंद, फिर बीच में, और बीच में प्रस्पंद मिला है, लेकिन दूसरे किनारे पे डायरेक्टली क्या मिला है? तो अब निस्पंद की निस्पंद से मापेंगे। कहां से कहां मापेंगे बेटा? तो जब निस्पंद की निस्पंद से मापेंगे, तो निस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है? λ/2। और तरंग दैर्ध्य λ2 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? λ2/2। कोई डाउट? एक बार फिर से देखिए, प्रस्पंद की निस्पंद से कितनी आ गई? λ2/4। और फिर निस्पंद की निस्पंद से कितनी हो गई? λ2/2। तो टोटल लेंथ यानी L बराबर कितना गया? λ2/4 प्लस λ2/2। ऐसे भी माप सकते हैं, प्रस्पंद की प्रस्पंद से λ2/2, और फिर प्रस्पंद की निस्पंद से तो λ2/4। राइट है? सॉल्व कर लो इसको। L बराबर लघुत्तम आपका आएगा 4, ऊपर कितना होगा? λ2 प्लस 2λ2। L बराबर 3λ2/4। λ2 का मान निकालो बेटा, तो λ2 बराबर कितना आएगा? 4L/3। λ2 बराबर कितना आएगा? 4L/3। ठीक है। चलिए अब आवृत्ति निकालते हैं। लिखिए, अतः आवृत्ति L2 बराबर, अतः आवृत्ति N2 बराबर, सूत्र वही लिखना है आपको, V/λ2। अतः आवृत्ति N2 बराबर V/λ2। λ2 का मान भरो बेटा, तो N2 बराबर कितना आएगा? N2 बराबर λ2 का कितना मान है? 4L/3। 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो N2 बराबर कितना आ जाएगा? बोलिए भला। N2 बराबर 3 × V/4L।
n2 बराबर 3 × v/4l। ठीक है बेटा, समीकरण 1 से n2 बराबर 3 × v/4l। ठीक है बेटा, अब लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 में v/4l किसके बराबर है? n1 के। तो इसकी जगह n1 रख सकते हैं। तो लिखो समीकरण 1 से n2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 3n1। n2 बराबर 3n1। इसको मान लो बेटा समीकरण नंबर 2। n2 बराबर 3n1 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कौन सी विधा की? तो द्वितीय विधा को कौन सा स्वरक बोलते हैं? प्रथम अधिस्वरक। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को मतलब प्रथम विधा को मूल स्वरक और दूसरे वाले को प्रथम अधिस्वरक। लिखिए, इस विधा को प्रथम अधिस्वरक, इस विधा को प्रथम अधिस्वरक तथा सन्नादि बोलो बेटा, कौन सी सन्नादि होगी? कौन सी? द्वितीय। गलत है। कितने गुना आया है? देखो n2 बराबर n1 का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 गुना। तो कौन सी सन्नादि बोलेंगे? तृतीय सन्नादि। ठीक है, पिछले वक्त उसमें 2 गुना था, द्वितीय आया था। हाँ देखो, कंपन की इस विधा को प्रथम अधिस्वरक तथा तृतीय सन्नादि कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं नंबर 3, तृतीय विधा। नंबर 3 में लिखना है आपको तृतीय विधा। ठीक, तृतीय विधा में तरंग कितने बार कंपन करेगी बेटा? 3 बार। लिखिए, हेडिंग लिखिए पहले तृतीय विधा। इसमें लिखिए, इस विधा में उत्पन्न तरंग, इस विधा में उत्पन्न तरंग कितने बार कंपन करेगी? 3 बार। इस विधा में उत्पन्न तरंग 3 बार कंपन करती है। इस विधा में उत्पन्न तरंग 3 बार कंपन करती है। ठीक है बेटा, चलिए इसका चित्र बनाते हैं। ये आपका आर्गन पाइप। ठीक है, अब तरंग को 3 बार कंपन कराइएगा। ये हो गया आपका पहला कंपन, ये आपका दूसरा कंपन, ये आपका तीसरा कंपन। तीसरा कंपन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या बनेगा? प्रस्पंद, फिर यहां पे निस्पंद, फिर यहां पे फिर निस्पंद, फिर प्रस्पंद और वहां निस्पंद। बनाइए बेटा। ये दिमाग में तो नहीं आ रहा कि लिख रहे हैं कि 3 बार कंपन करती है, कंपन 2.5 है, 1, 2 और आधा। ठीक है, ये 2.5 क्यों है? क्योंकि आधा मतलब ये सिरा आपका कौन सा है? खुला, और खुले सिरे में सदैव क्या बनता है? प्रस्पंद, इसीलिए पूरा नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, बन गया। लिखिए, इस विधा में, तृतीय में, इस विधा में काउंट करिए बेटा, कितने प्रस्पंद कितने निस्पंद? 3 प्रस्पंद। देखो, इस विधा में 3 प्रस्पंद तथा 3 निस्पंद बनते हैं। इस विधा में 3 प्रस्पंद तथा 3 निस्पंद बनते हैं। राइट है, नीचे लिखो बेटा, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य, यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य λ3 हो,
यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ3 हो तो L बराबर, L डोरी की लंबाई है बेटा, L बराबर कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, एक सिरे से काउंट करना है आपको। इस सिरे पे क्या बनना है, तो प्रस्पंद की निस्पंद से कितनी आएगी बेटा, λ3 बाई, बोलिए λ3/4, प्रस्पंद की निस्पंद से नाप लिए, फिर निस्पंद की निस्पंद से तो प्लस λ3/2, फिर निस्पंद की निस्पंद से तो प्लस λ3/2, यानी पाइप की टोटल लंबाई आ जाएगा। L बराबर कितना बेटा, एक की n से तो कितनी आ गई λ3/4, फिर निस्पंद की निस्पंद से तो λ3/2, फिर निस्पंद की निस्पंद से तो λ3/2। सॉल्व कर लो बेटा इसको। L बराबर लघुत्तम आपका आएगा 4, ऊपर हो गया λ3 प्लस 2λ3 प्लस 2λ3। ये तो बताना पड़ेगा कि ये दो कहां से आ गया, ठीक है, लघुत्तम निकाले चाहिए तो सबको पता होगा। हाँ, यहां पे हल करो। L बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 2 4 1 5 λ3/4, तो λ3 बराबर कितना आएगा बेटा, देखो भला, λ3 बराबर 4L/5। ठीक है, आवृत्ति निकाल लीजिए, लिखिए अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति, अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n3 बराबर कितना है बेटा, v/λ3, करेक्ट है, v/λ3, λ3 का मान भरो, तो n3 बराबर v/4L/5, 5 ऊपर चला गया, तो n3 बराबर कितना जाएगा बेटा, 5 इंटू v/4L, n3 बराबर 5 इंटू v/4L, राइट है। अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 से मान भरोगे तो n3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, देखिए भला, 5 और v/4L किसके बराबर है, n1 के, तो 5n1, इसको मानिए समीकरण नंबर 3, n3 बराबर 5n1, समीकरण नंबर 3। कोई डाउट, इस विधा को क्या बोलेंगे, कौन सी विधा है, तृतीय विधा, तो तृतीय विधा को कौन सा स्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, और सन्नादि कौन सी होगी, पंचम सन्नादि, कौन सन्नादि बेटा, पंचम यानी पांचवी। देखो इस विधा को यानी तृतीय विधा को, इस विधा को द्वितीय अधिस्वरक, इस विधा को द्वितीय अधिस्वरक तथा पंचम सन्नादि कहते हैं। इस विधा को द्वितीय अधिस्वरक तथा पंचम सन्नादि कहते हैं। ठीक है बेटा, अब समीकरण 2 और 3 को कंपैरिजन करके देखिए, लिखिए बेटा, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से जब तीनों को कंपैरिजन करना है, तीनों को कंपेयर करना है, तो कितना आ जाएगा, बोलिए भला, n1 अनुपाते n2 अनुपाते n3 अनुपाते एंड सो ऑन, बराबर कितना है बेटा, 1 अनुपाते 3 अनुपाते 5 अनुपाते एंड सो ऑन। ठीक, यानी ध्यान दीजिएगा, बंद आर्गन पाइप में सदैव कौन सी सन्नादियां उत्पन्न होती हैं, सम की विषम, विषम, 1 3 5 7 9 ऐसे आएगी। ठीक, लिखो, अतः स्पष्ट है, ये भी सिद्ध करने के लिए आया था, ऐसे आया था कि बंद आर्गन पाइप में कैसी सन्नादियां उत्पन्न होती हैं, तो क्या भरना है खालिस्तान में, विषम सन्नादि, या कि ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, सिद्ध कीजिए बंद आर्गन पाइप में विषम सन्नादियां उत्पन्न होती हैं, तो आपको यहां तक पूरा प्रूफ करना है, राइट। लिखिए, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि बंद आर्गन पाइप में
अतः स्पष्ट है कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नदियां ही, अतः स्पष्ट है कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नदियां ही उत्पन्न होती हैं। अतः स्पष्ट है कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नदियां ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग का टेस्ट 2 मिनट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने तनी हुई डोरी पे पूछा था। चलो अब इसमें आप सबको, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए है, ठीक है, ये क्वेश्चन ज्ञान के लिए नहीं है। सब लोग सोचो और इसका आंसर दो। देखते हैं कितने डॉक्टर इंजीनियर बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है कि कंपन की पीमी विधा में, कौन सी विधा में? कंपन की पीमी विधा को, यहां पे ध्यान देना, कंपन की पीमी विधा, पीवी विधा को कौन सा स्वराग और कौनवी सन्नादि कहते हैं, ये आपको बताना है। संजय बताओ। P+1 क्या है? स्वराग है कि सन्नादि है? स्वराग। स्वराग P+1 कैसे होगा? P-1 होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीय को, मतलब द्वितीय सन्नादि को क्या बोलते हो? द्वितीय सन्नादि को बोलते हो P-1 आदि स्वराग। तृतीय सन्नादि को, द्वितीय अधिस्वरक को क्या बोलते हो? मतलब द्वितीय विधा को बोलते हो प्रथम अधिस्वरक, तृतीय विधा को द्वितीय अधिस्वरक, चतुर्थ विधा को तृतीय अधिस्वरक। एक कम हो रहा है तो पीमी विधा को क्या बोलोगे? पीमी विधा को बोलोगे P-1 अधिस्वरक, P-1 अधिस्वरक। सन्नादि में दिमाग चलाइए सब लोग, मैथ वाले। कितना बेटा? अभी चेक करते हैं। P+2 बोल रहे हो, ठीक है, तो P+2 में चेक करते हैं। देखो प्रथम विधा में कितना आना चाहिए? प्रथम विधा में कितना आएगा? 1 + 1 2। लेकिन प्रथम विधा में कितना, द्वितीय विधा में कितना आना चाहिए? द्वितीय विधा में यदि P की जगह 2 प्लेस करोगे तो 2 + 2 कितना आएगा? 4। द्वितीय विधा में कितना आ रहा है? 3। कहां है P+2? P+1। चलो इसमें भी तुम्हारा टेस्ट कर लेते हैं। P+1 में तृतीय विधा में चलते हैं तो तृतीय विधा में P का मान 3 आएगा। 3 धाने कितना होगा? 4। कहां आ रहा है 4? तृतीय विधा में कितना आ रहा है? 5। बोलो बोलो, नीटा देना है, नीट और IIT, है ना? दिमाग चलाओ। आप लोग मैथ्स में समांतर श्रेणियां पढ़े हो ना, उसी से रिलेटेड है। जो n श्रेणियां आती हैं, n श्रेणियों से रिलेटेड है। कि मतलब 1 में 1 आए, 2 में 3 आए, 3 में 5, ये श्रेणी के बारे में बताना। इस श्रेणी का nवां पद निकालो। 1 3 5 7 9 का nवां पद कौन सा होगा? नहीं चला दिमाग? प्रांजलि, आदि, ये है इंजीनियर, है ना? कितना होगा? 2P-1। कितना होगा? 2P-1। सब में भर के देखो। पहले द्वितीय विधा में भर के देखते हैं। तो द्वितीय विधा में P बराबर कितना आएगा? 2। तो 2 दूनी -1, 4 -3, ये 3 आ गया। ठीक है, तृतीय विधा में देखते हैं तो P की जगह 3, तो 3 दूनी 6 -1, ये आ गया 5। चतुर्थ विधा में देखते हैं, चतुर्थ विधा में 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 चौको 8 -1 7। पंचम विधा में 2 पंचे -1 9। सब में क्रम आ रहा है 3 5 7 9। तो कौन में भी, मतलब कौनमा स्वरक बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2P-1 सन्नाद। ठीक है, स्वरक कौन सा है? P-1 अधिस्वरक, और सन्नादि कौन होगा? 2P-1 सन्नाद। क्लियर रहेगा? ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा बंद आर्गन पाइप। ठीक।